दलों के लिए एक रास्ता बनता है जहां युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम निशा मिश्रा है और आप एचएनएन देख रहे हैं। वामपंथियों के सबसे बड़े नेता लेनिन को कहा जाता है। लेनिन ने कहा था कि जब सिचुएशन डू और डाई का आए तो एक कदम आगे और दो कदम पीछे हो जाना चाहिए। एक अच्छे और सुलझे हुए चतुर नेता की यही पहचान है। फिलहाल झारखंड में भी सबकी नजर सीएम हेमंत सोरेन पर टिकी हुई है कि आखिर प्रतिनिधि मंडल को भेज दे रहे हैं, खुद सीएम सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। आज की बात करें तो हेमंत सोरेन के घर की जो सुरक्षा है सीएम आवास की, वो बढ़ा दी गई है। एक अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है उनके आवास को, ताकि कोई छात्र, कोई प्रदर्शनकारी, कोई विपक्ष की पार्टियों के नेता वहां तक ना पहुंच पाए। क्योंकि सामने 15 अगस्त है और भारत अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। इस आजादी को पाने के लिए सिर्फ किसी एक विशेष समुदाय ने यहां पर अपना योगदान नहीं दिया है, बल्कि तमाम जातियों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, सबने योगदान दिया। 15 अगस्त को जहां पूरे देश में खुशी का माहौल होगा, आपके ठीक आवास से 200 मीटर की दूरी पर कुछ छात्र मायूस होकर अपने भविष्य को लेकर सोच रहे होंगे। क्या उनके लिए ये स्वतंत्रता दिवस होगी? क्या उनके लिए ये आजादी वाला दिन होगा? खुद को आजाद महसूस करेंगे? सिस्टम से तो जकड़े हुए खुद को महसूस कर रहे हैं। देखिए, यहां पर हेमंत सोरेन की गलती हो ना हो, मैं यहां किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगी, लेकिन हेमंत सोरेन जी से एक आग्रह जरूर करूंगी कि आपके विरुद्ध में जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनको जवाब देने का और इन छात्रों को उनकी खुशी वापस लौटाने का एक आखिरी मौका है। बड़े बड़े नेता स्वाधीनता दिवस पर बच्चों को टॉफियां और चॉकलेट बांटते हैं, आप क्यों नहीं इनकी उन 2 मांगों को पूरा कर देते हैं? जेएसएससी सीजीएल को रद्द करना और सीबीआई की मांग आपके लिए बड़ी बात नहीं है। और सीबीआई का भी इतिहास उठाकर देखें तो कई ऐसे मामले हैं जिस पर सीबीआई ने अब तक अपनी जांच ही पूरी नहीं की है। तो जरूरी नहीं है कि सीबीआई अगर कुछ करेगी तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। इससे आपके प्रतिद्वंदियों को भी एक तमाचा मिलेगा जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो सीएम हेमंत सोरेन की छवि को भारत में साथ साथ विदेशों में भी एक आदिवासी नेता की छवि को बिगाड़ने और धूमिल करने पर जुटे हुए हैं। उन तमाम पार्टियों को एक जोरदार तमाचा होगा अगर आप अपने अभिभावक के रूप में इन बच्चों की इन 2 मांगों को पूरा कर युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित करने का। मैं विशेष रूप से नौजवानों से कहूंगा, न हमारी राजनीतिक छत्र छाया की आपको आवश्यकता है, न किसी और राजनीतिक दल की छत्र छाया की आपको आवश्यकता है। आप छात्र हैं, आपका अधिकार है और आपका अधिकार आपको मिले, आपको न्याय मिले, ये काम करने की जिम्मेवारी सरकार की है। जो आपने देखा किस तरीके से नौजवानों को डराने, धमकाने, मीडिया की तरफ से डराओ, बदनाम करो, उससे काम ना चले तो लाठी डंडा से मारो, गोलियां चलाओ, पैलेट गन चलाओ, घायल करो, उससे भी बात नहीं बनता है तो देशद्रोह बना दो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है, वो संविधान देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति
चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको समान अधिकार देता है। मांग ही क्या रहे हैं? अपना अधिकार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सुदीव्य कुमार सोनू ने बिल्कुल सही कहा कि भाई जेएसएससी सीजीएल के तहत कई नियुक्तियां हो गई हैं, कई हजार हुई हैं, करीब करीब 1500 से 2000 के बीच में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और उन नियुक्तियों पर लोग कई महीनों से कई वर्षों से काम भी कर रहे हैं। अब ऐसे में उनको हटा देना गलत होगा। और अब मुख्य रूप से बच्चों की मांग यह थी कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। जिस सीजीएल की परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में जिसकी जांच से के सारी परीक्षा फल का प्रकाशन हुआ है, उसको रद्द करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय था। हम लोगों ने इसी बात को बच्चों को बताया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से, पर्दे के पीछे से छात्रों को इस बात के लिए उत्तेजित किया कि वो सीजीएल की मांग पर अड़े रहें, जिसका फलाफल यह हुआ कि वार्ता विफल हुई। मैं स्पष्ट यह मानता हूं कि छात्रों के पास आंदोलन का जरिया तो है ही है और रहेगा भी। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन जनता के अधिकार हैं और हम इस अधिकार को अक्षुण्ण रखने के लिए राज्य सरकार के हाथ से बाहर है, हाई कोर्ट का भी उस पर अपना फैसला सामने है। तो ऐसे में ये पूरा गोल गोल जो पूरा खचपच बना हुआ है माहौल, उस पर सुदीव्य कुमार सोनू ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये भी सच है कि जेएसएससी सीजीएल अगर कैंसिल होता है तो जो पैसे के बल पर गए हैं उनको तो सबक मिल जाएगा, लेकिन जो सचमुच मेरिट हासिल करके गए हैं, अपनी मेहनत से गए हैं, अपना पूरा का पूरा डेडिकेशन उसमें दिखा कर गए हैं, उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि उन्हें फिर से उसी जगह पर आकर खड़ा होना पड़ेगा जिसमें वो कुछ महीने कुछ साल पहले खड़े थे, उसी लाइन में। तो यहाँ पर किसी के लिए अच्छा होगा तो किसी के लिए खराब। लेकिन जब मांग जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की हो रही है तो उस पर एक बार पुनः विचार जरूर करना चाहिए सीएम हेमंत सोरेन को। आप इनके पिता समान हैं। देश का मुखिया अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो इस राज्य के मुखिया आप हैं। अगर देश में कोई विपदा आएगी तो पूरी जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखती है। राज्य में अगर कोई विपदा आती है तो अपने सीएम की ओर देखते हैं। ये छात्र भी वही देख रहे हैं और इसी का फायदा उठा रहे हैं आपके विरोधी, आपके विपक्षी। जरूरी हो गया है कि इस आजादी के दिन पर, 80वें आजादी के दिन पर, स्वतंत्रता दिवस पर आप अपने विरोधियों को भी जवाब दें और अपने बच्चे समान छात्रों को भी एक अभिभावक के रूप में उनकी खुशी लौटा दें। बेहद जरूरी है कि आपका राज्य सही ढंग से चल सके। अगर आपके राज्य का युवा ही सड़कों पर बैठा होगा तो कहीं से भी लगता है कि आपका राज्य तरक्की कर पाएगा। जिन बच्चों को किताब हाथ में होनी चाहिए, अपने घर में पढ़ाई करना चाहिए, वो बच्चे आज रास्ते पर बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। कभी ये डर लग रहा है कि प्रशासन उन्हें लाठी चार्ज करके भगाएगा, तो कभी उनकी बिजली गुल कर दी जा रही है, कभी 2 वक्त का खाना अच्छे से मिलता था तो अब 1 वक्त का भी नहीं मिल पा रहा है। जितनी भीड़, जितना सिर दिख रहा है इन छात्रों को, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये छात्र गिने चुने बैठे रहेंगे। जरूरी है कि एक अभिभावक के रूप में सीएम हेमंत सोरेन इन छात्रों को उनका जो फैसला है, उनका जो मांग है उसे पूर्ण करें। एक निर्णायक फैसला सुनाए जिससे भारतीय जनता पार्टी, जेएलकेएम, आजसू सबको एक सबक मिले कि जब देश का और राज्य का मुखिया अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के हित के लिए फैसला लेता है तो कैसा लेता है। एक उदाहरण खड़ा करने की जरूरत है यहाँ हेमंत सोरेन को, और लेनिन के उसी ट्रिक को आजमाना होगा कि 1 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे चलो। जरूरी नहीं है जब बात राज्य के भलाई की हो, राज्य के विकास की हो, राज्य के युवाओं से जुड़ी हो, तो कभी कभी अस्त्र शस्त्र डाल देना चाहिए, हार स्वीकार कर देना चाहिए। पिता कभी हारता नहीं है, अभिभावक कभी हारते नहीं है। इन बच्चों की खुशी जिसमें है उसे देखिए, उस पर एक फैसला लीजिए और इन तमाम लोगों को एक जोरदार फैसले से तमाचा दीजिए ताकि छात्र आंदोलन पर ये जो राजनीति हो रही है वो खत्म हो जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एचएनएन न्यूज़, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।